एक बार जब उन्होंने अपने जीवन का पर्पस आइडेंटिफाई कर लिया, अपने लिए लक्ष्य चुन ले, उसके बाद वो निरंतर सिर्फ एक काम करते हैं और अपने ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा समय सिर्फ उसी चीज़ के लिए देते हैं। Hello everybody, this is Manoj Sharma. I am a mindset architect and a personal development coach. I help individuals identifying true goals or purpose in their life and then help them strategizing, identifying strategies and developing processes in order to achieve all those goals. मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ द सक्सेस माइंडसेट सीरीज के अगले वीडियो में। वो लोग जिनको हम एक्स्ट्रा सक्सेसफुल कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग कहते हैं, जो अल्ट्रा सक्सेसफुल हैं, ये लोग बेसिकली अपने जीवन का सबसे ज़्यादा समय किस तरफ को डिवोट करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है और मुझे पिछले 5 साल पहले मैंने इसके बारे में सोचना पढ़ना शुरू किया और जो चीज़ मुझे मालूम पड़ी, जो चीज़ मुझे पता चला, वही चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आई होप आप लोग तैयार हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत मैं करना चाहता हूँ एक शख्सियत के बारे में कुछ थोड़ी बात करके, जिनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को जादूगर माना जाता है। वो जो डिसीजंस लेते हैं वो लोगों को समझ नहीं आते हैं। उन्होंने जो चुनाव किया है, जब वो मिडल ऑफ द गेम, इन द मिडल ऑफ द गेम और स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम, जो वो स्ट्रेटेजीज बिल्ड करते हैं, जो वो डिसीजंस लेकर के आते हैं, वो लोगों को हैरान कर देती है। और इसी वजह से वो हिंदुस्तान के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन भी हैं। जब भी उनसे इंटरव्यूज होते, जब भी उनसे पूछा जाता कि आप जो आपका लक्ष्य होता है, आप कोई गोल चेज कर रहे हैं, टारगेट चेज कर रहे हैं, या आप कोई लक्ष्य देना चाहते हैं अपने अपोनेंट्स को, अपने अपोजिट टीम को, तो आपका जो ज्यादातर ध्यान है वो किस तरफ रहता है। तो वो एक जो चीज कहते हैं, बार बार अपने इंटरव्यूज में उन्होंने ये बात कही है, आप लोगों को याद ही है। अगर नहीं याद है तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। महेंद्र सिंह धोनी प्लीज। आ गए, ध्यान से देखिए। नहीं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं रिजल्ट के बारे में ना सोचूं। मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि प्रोसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि जो प्रोसेस है हमारा, लेट्स से हमने एक आइडेंटिफाई किया है कि ये हमारा टारगेट है। सो एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, एक मिड टर्म गोल होता है, बट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो एक इमीडिएट गोल होता है, दैट शॉर्ट टर्म प्लानिंग। एंड हमने किस तरीके से प्लानिंग की है, हमने किस तरीके से उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। आप जब जो कंट्रोलेबल चीज़ें हैं उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देते हो, छोटी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हो, तो मोर ऑफन देन नॉट आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपके फेवर में मिलता है। My only suggestion or advice would be, which I keep saying in all the interviews that I give, process is more important than the result. The result is a byproduct of the process. But in today's world, we are so much focused about the result that we get away from the process. So take care of the process, take care of all the small things, and eventually you'll get the desired result. जैसा कि महेंद्र सिंह धोनी अभी आपको बता चुके हैं, वो एक बार लक्ष्य चुनने के बाद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं, बल्कि पूरा का पूरा ध्यान, अपना पूरा का पूरा जो उनका फोकस है वो एग्जीक्यूशन पे लग जाता है। वो छोटे छोटे टुकड़ों में हर स्टेप में अपने गोल को तोड़ते हैं, छोटे छोटे गोल्स अपने लिए सेट करते हैं और पूरा का पूरा ध्यान वो एग्जीक्यूशन के ऊपर देते हैं, प्रोसेसेस के ऊपर देते हैं। जैसा कि महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि मेरे लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट होती है। जो हमने प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट करें, प्रोसेसेस बिल्ड करें, इसके ऊपर ध्यान देता है। तो यही से ही मैं आज आपकी बात शुरू करना चाहता हूं आज के इस टॉपिक की। आज मैं आपके पास टॉपिक लेकर के आया हूं, दैट इज सो डैम इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एक बार जब लोग लक्ष्य अपने लिए चुन लेते हैं, लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तो उसके बाद भी बहुत कम लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। इसका कारण ये है, इसका जो मेन रीजन वो ये है कि वो प्रोसेसेस डेवलप नहीं कर पाते हैं, सिस्टम्स डेवलप नहीं कर पाते हैं और एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फेलियर का कारण रहता है। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं द इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम के ऊपर।
दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर हम इंसान को बाकी जानवरों के साथ कंपेयर करेंगे तो उनका कोई ना कोई ऐसा करैक्टरिस्टिक है, उनकी कोई ना कोई ऐसी स्किल है जो हमें हरा देती है। हम चीता से ज़्यादा तेज नहीं दौड़ सकते हैं, हम पक्षियों से ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकते हैं, और हम बाकी जानवरों की तरह बिना पकाए भी नहीं खा सकते हैं, जल्दी बीमार हो जाते हैं, बड़े सेंसिटिव से हम लोग हैं। तो इंसान के पास लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो बाकी जानवरों के पास नहीं है, और वो है हमारा ये दिमाग, वो है हमारी ये सोचने समझने की क्षमता। तो इंसान ने क्या देखा, मैं आपको पूरा ध्यान से मेरी बातों को ऑब्जर्व करिए, पूरा ध्यान दीजिए मेरी बातों में मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इंसान ने क्या किया, जिस जिस क्षेत्र में उसको अपनी कमजोरी महसूस हुई, जिन जिन क्षेत्र में वो कमजोर होता था, जिससे वो लड़ नहीं पाता था, तो उससे लड़ने के लिए शरीर का इस्तेमाल नहीं किया। अब फिजिकल जो उसकी बॉडी होती है, जो फिजिकल जो उसकी कैपेबिलिटीज होती है, उसका इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल किया। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये छोटे 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 मच्छर हमारी नींद हराम कर देते थे, हजारों सैकड़ों सालों से लेकर ये रात को सोने नहीं देते थे। दिन में हम लोग बहुत मेहनत किया करते थे, बहुत भटकते थे खाने की तलाश में, और थक हार करके रात को जब सोने का मन करता था तो ये हमें सोने नहीं देते थे, नींद हराम कर देते थे, हमें परेशान कर देते थे। तो हम लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक सिस्टम डेवलप किया, एक सिस्टम डेवलप किया। उस सिस्टम को डेवलप करने में जो मेहनत लगी वो लगी, उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए पूरा फोकस किया। एक बार जब हमने वो सिस्टम डेवलप कर दिया, अब हम रोजाना रात को उस सिस्टम को ऑन कर देते हैं और चैन की नींद सोते हैं। उस सिस्टम को कहा जाता है ऑल आउट। दोस्तों, हम तरसते थे जब ये पक्षी आसमान में उड़ते थे, तो मैं और आप, हमारे जो पूर्वज थे, हम तरसते थे उनको उड़ता हुआ, और इमेजिन करते थे, सपने लेते थे कि कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा होगा अगर हम भी उड़ पाते। ना जाने कितनी प्यारी ये धरती दिखती जब हम आसमान में उड़ रहे होते। हम तरसते रहते थे, वी वर नॉट कैपेबल, हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं थी उड़ने की। पक्षी हमसे ज़्यादा ऊंचे उड़ लिया करते थे और हम सिर्फ तरसते रहते थे। लेकिन फिर हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके डेवलप किया एक सिस्टम, जिस सिस्टम को कहा जाता है फ्लाइंग मशीन, मतलब एरोप्लेन। अब हम इतना ऊंचा उड़ते हैं कि पक्षी बेचारे बहुत नीचे रह जाते हैं, और वो हमारे जो ड्रीम्स थे, हमारी जो इमेजिनेशन में रहता था कि कैसी रहेगी दुनिया जब हम ऊपर से देखेंगे, अब हम उसे तसल्ली से देख पाते हैं। तो हमने क्या बनाया, एक सिस्टम। उस सिस्टम का नाम क्या है, एरोप्लेन। माय डियर फ्रेंड्स, आप बड़े ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे, इंसान की यही एक कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से वो अपने आप को डेवलप कर पाता है, जिसकी वजह से आज दुनिया में छाया है। बाकी के जंगली जानवर या बाकी के जंतुओं के कंपैरेटिवली जो ह्यूमन स्पीसीज है वो इसीलिए ही इतनी तेजी से आगे निकल रही है, बिकॉज वी हैव लर्नड टू डेवलप सिस्टम। हम सिस्टम क्यों डेवलप करते हैं, ताकि हम अपनी कमियों को, जो भी हमारी वीकनेसेस है, जो भी हमारी कमियां हैं, ताकि उनको खत्म करने के लिए, फिनिश करने के लिए हमारे पास एक ताकतवर सिस्टम हाथ में हो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही है। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन में जो भी कोई कमी है, जिस भी चीज से आप जूझ रहे हैं, जिस भी चीज से आप परेशान हैं, वो हेल्थ हो या फिर वो फाइनेंसिस हो, या फिर वो रिलेशंस हो, या फिर वो हैबिट्स हो, या वो कुछ भी हो, तो जिस भी चीज से आप अपने जिंदगी में जूझ रहे हैं ना, जिस चीज जो आपकी कमजोरी है, जिससे आप परेशान हैं, उससे अगर आपको जीत पाना है, उसके ऊपर अगर आपको जीत पानी है, यू नीड टू हैव अ डैम पावरफुल सिस्टम। उसके लिए आपको क्या डेवलप करना होगा, सिस्टम। अब मैं आता हूं उस प्रश्न के उत्तर पे, जो प्रश्न को लेकर के मैंने ये टॉक शुरू की थी। मैंने शुरू में कहा था, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, लीजेंडरी लोग होते हैं, ये अपने जीवन का सबसे ज़्यादा समय किन चीज़ों में व्यतीत करते हैं। आपने महेंद्र सिंह धोनी को भी सुन लिया। सक्सेसफुल लोग, अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग, अल्ट्रा लीजेंडरी लोग, ये अपने जीवन का सबसे ज़्यादा समय प्रोसेसेस को बिल्ड करने पर लगाते हैं और सिस्टम को डेवलप करने पर लगाते हैं। एक बार जब उन्होंने अपने लिए लक्ष्य चुन लिया,
एक बार जब उनका लक्ष्य कंफर्म हो गया, गोल सेट हो गया, एक बार जब उन्होंने अपने जीवन का पर्पस आइडेंटिफाई कर लिया, अपने लिए लक्ष्य चुन ले, उसके बाद वो निरंतर सिर्फ एक काम करते हैं और अपने जिंदगी का सबसे ज्यादा समय सिर्फ उसी चीज के लिए देते हैं। मैक्सिमम टाइम किस चीज के लिए देते हैं? टू डेवलप द प्रोसेसेस, टू डेवलप द सिस्टम। प्रोसेसेस को बिल्ड करते हैं, सिस्टम को डेवलप करते हैं। मैं दोबारा से आप लोगों को एक चीज ध्यान से मैं दोबारा से एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं। अगर आप अपने जिंदगी के उस वीक पॉइंट को ओवरकम करना चाहते हैं, वो कोई भी पॉइंट हो, वो कोई भी सेक्टर आपकी जिंदगी का हो सकता है, अगर आप उसके ऊपर ताकत उसको अगर आप ओवरकम करना चाहते हैं तो आपको बिल्ड करने होंगे प्रोसेसेस, आपको डेवलप करने होंगे सिस्टम्स। आपको सिस्टम की आवश्यकता है। एक सिस्टम के बिना इंसान कमजोर पड़ जाता है, थक जाता है, हार जाता है। सिस्टम के बिना बड़ा मुश्किल है एक आदमी के लिए अपने जिंदगी में उस लक्ष्य तक पहुंचना जहां तक वो पहुंचना चाहता है। सो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आज के बाद जो भी आपका लक्ष्य है, वो आपका प्रोफेशनल हो, वो आपका पर्सनल हो, वो आपका रिलेशन हो, वो कोई भी चीज हो, जो भी आपके लक्ष्य हैं, अगर वहां तक आप इफेक्टिवली काम करना चाहते हैं और जल्दी से पहुंचना चाहते हैं और एंश्योर करना चाहते हैं कि आपके लक्ष्य आपको जरूर मिलेंगे, तो आपको अभी से लेकर अपनी जिंदगी का मैक्सिमम जो समय है वो देना पड़ेगा प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए, प्रोसेसेस को बिल्ड करने के लिए और साथ में सिस्टम को डेवलप करने के लिए। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मैक्सिमम लोगों के बीच इसको शेयर करें और अपना जो प्यार है, अपना जो एनकरेजमेंट है वो इसी तरह से मुझ तक भेजते रहें। अब तक ये पूरा वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।